तो दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैन जो है भले ही 15 दिन आगे बढ़ चुके हैं, यानी 15 मार्च 2024 के बाद से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरीके की क्रेडिट या डिपॉजिट जो है वो बंद हो जाएंगी, लेकिन आप लोगों के सवाल ख़त्म नहीं हो रहे होते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो है 30 सवालों का, जहाँ पर आज के जो लगभग सवाल है आपके मन में, उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से रिलेटेड आपके सारे सवाल यहाँ पर जो है क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने इन सारे सवालों को लिया है और उसका जवाब भी दिया है। तो आरबीआई की वेबसाइट से ही कुछ सवालों को हम यहाँ से उठाते हैं और जो इंपॉर्टेंट्स है उसको हम देखते हैं, क्योंकि 30 सवाल है तो हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए। इसलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपके सवाल जो है मैक्सिमम टच किए जाए, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आपका जो है करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में, क्या आप 15 मार्च के बाद उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, या फिर डेबिट कार्ड अगर पेटीएम ने किसी भी तरीके की दी है तो उसको यूज़ कर पाएंगे? तो डेफिनेटली आप यूज़ कर पाएंगे। आप अपने पैसे को विड्रॉल करने के लिए इसके डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। आप जो है किसी भी तरीके की फंड जो है आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से 15 मार्च के बाद भी निकाल पाइएगा। अगला सवाल मन में ये आता है लोगों के कि हमारे पास सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है, तो क्या मैं इसमें डिपॉजिट कर पाऊंगा 15 मार्च के बाद? तो किसी भी तरीके की डिपॉजिट आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 15 मार्च के बाद नहीं कर सकते हो। अगले सवाल की अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों के सवाल ये भी होंगे कि हमारा जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसमें कोई रिफंड आने वाला है, तो क्या ये रिफंड क्रेडिट होगा? तो डेफिनेटली आपका रिफंड है, कैशबैक है, या फिर स्वीपिंग पार्टनर बैंक से जैसे एफडी वगैरह है, या फिर कोई इंटरेस्ट आना है, तो वो सारे आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में जाएंगे 15 मार्च के बाद भी। अगर आप जो है किसी भी तरीके की फिक्स्ड डिपॉजिट पार्टनर बैंक के साथ मेंटेन कर रहे हैं और उस फिक्स्ड डिपॉजिट को अगर आप रिडीम करते हैं, तो क्या 15 मार्च के बाद आपके खाते में वो फिक्स्ड डिपॉजिट का पैसा या किसी भी तरीके का जो स्वीपिंग है वो आएगा कि नहीं? तो डेफिनेटली आपके खाते में वो पैसे आएंगे। वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ही पैसा आएगा और वो पैसा आप निकाल भी पाइएगा। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई है। अगर आपका कोई सैलरी है वो क्रेडिट हो रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, तो 15 मार्च के बाद आपका वो सैलरी नहीं आएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में। आपको कोई अल्टरनेट व्यवस्था करना होगा, दूसरे बैंक के साथ जाना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल बिल जो है ऑटोमेटिक पे करते हो अपने बैंक अकाउंट से, पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से, तो क्या ये कंटिन्यू होगी? तो किसी भी तरीके की ऑटो विड्रॉल लगी हुई है या फिर मैंडेट लगा हुआ है किसी भी तरीके की, जो आपका मंथली कट रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक से, वो तब तक कटते रहेगा जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं। तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी भी तरीके की मंथली ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले रखा है और उसको ऑटोमेटिक यूपीआई के ज़रिए पेमेंट कर रहे हो, तो क्या ये जारी रहेगी? तो जी हाँ, 15 मार्च के बाद ये जारी रहेगी। तब तक जारी रहेगी, या फिर किसी भी तरीके की, मैंने आपको पहले ही बताया, विड्रॉल या मैंडेट है डेबिट होने वाला और ऑटोमेटिक वो हो रहा है, तो वो होते रहेगा जब तक आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पैसे रहेंगे, तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। अगर आप किसी भी तरीके की ईएमआई लोन का ऑटोमेटिक पे कर रहे हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से, तो क्या ये जारी रहेगी? तो जी हाँ, ऑटो डेबिट जो मैंडेट है वो लगातार जारी रहेगा जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस होगा। मैं यहाँ पर इन चीज़ों को क्लियर करते चल रहा हूँ, और लेकिन चूंकि आपका जो है किसी भी तरीके की आपको दिक्कत ना हो, जैसे पैसे ख़त्म हो गए तो किसी भी तरीके की आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना ना पड़े, इसके लिए आपको जो है 15 मार्च 2024 से पहले ही कोई ना कोई विकल्प आपको ढूंढ लेना चाहिए लोन पेमेंट करने के लिए। वहीं पे अगर वहीं पे वॉलेट की बात कर लेते हैं, अगर ईएमआई की बात कर लेते हैं जो ऑटोमेटिक कट रहा है, तो वो तो कटते रहेगा। अगर बैंक के अलावा कोई और बैंक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा और उससे कट रहा है पेटीएम में, तो वो कटते रहेगा। पेटीएम से कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट्स बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। वहीं पे अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर वॉलेट की, तो अगर आपका वॉलेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ है और आप जो है 15 मार्च के बाद इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। 15 मार्च के बाद जो है आपका जो वॉलेट है, विड्रॉल और ट्रांसफ़र, ये दूसरे वॉलेट में या फिर बैंक अकाउंट में वो चलता रहेगा। 15 के बाद भी क्रेडिट को लेकर थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। वहीं पे बात कर लेते हैं कि अगर आपका वॉलेट पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ है और अगर आप उसको टॉप अप करना चाहते हो 15 मार्च के बाद, तो क्या आप जो है किसी दूसरे लोगों से इस वॉलेट में पैसे रिसीव कर पाएंगे या फिर नहीं? तो किसी भी तरीके की, आप लोगों को पता है कि 15 मार्च 2024 के बाद आप किसी भी तरीके से
टॉपअप या मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो वॉलेट में, या रिसीव भी नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके की जो पैसे हैं वो। हाँ, आपको कैशबैक मिलेंगे, रिफ़ंड भी आएँगे आपके वॉलेट में, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी भी तरीके की कैशबैक, मान लो कि आपका जो वॉलेट में आना है कैशबैक वो अभी तक नहीं आई है, तो क्या 15 मार्च के बाद आ सकती हैं? अगर आने वाली है तो बिल्कुल आपका जो रिफ़ंड है या फिर कैशबैक है वो आपको 15 मार्च के बाद भी अगर मिलना है तो वो मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फास्टैग की। अगर आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा फास्टैग इशू किया गया है तो 15 मार्च के बाद आप इसे इस्तेमाल कर पाएँगे, या फिर नहीं तो आप इसको इस्तेमाल कर पाएँगे तब तक जब तक जो है बैलेंस अवेलेबल होगा। उसके बाद आप जो है आगे टॉप अप नहीं कर पाएँगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा। 15 मार्च के बाद किसी भी तरीके की टॉप अप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नहीं होगी। इसीलिए आप जो है दूसरे बैंक में शिफ्ट हो जाएँ 15 मार्च 2024 से पहले। अगर आपने फास्टैग अगर आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दिया है तो क्या आप उसको रिचार्ज कर पाएंगे बैलेंस को 15 मार्च 2024 के बाद? तो नहीं, आप जो है 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी तरीके की टॉपअप या रिचार्ज अपने फास्टैग से नहीं कर पाएंगे जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा इशू किया गया है। उसके बाद अगला सवाल जो आ जाता है कि क्या आप जो है बैलेंस को जो पुराने फास्टैग पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने दिए हैं उससे उस बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हो नए फास्टैग में जो कि दूसरे बैंक से आपने लिया है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो बैलेंस आपका जो है ट्रांसफ़र फ़ीचर होता है वो नहीं अवेलेबल होता है, इसीलिए आप जो है पुराने से नए में आप जो है ट्रांसफ़र नहीं कर पाएँगे। लेकिन हाँ, आप जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक और बैंक से आप रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। वहीं पे अगर यहाँ पे अगले सवाल की मैं बात करूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो क्या आप जो है अगर मर्चेंट हैं और क्यूआर कोड के ज़रिए किसी भी तरीके की पेमेंट रिसीव करते हैं या पेटीएम साउंड बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम का पीओएस सर्विस ले रखा है, तो क्या आप जो है इस सेटअप को 15 मार्च के बाद भी इस्तेमाल कर पाएँगे? तो बिल्कुल आप जो है इस्तेमाल कर पाएँगे। किसी भी तरीके की फ़ंड आपके किसी भी बैंक अकाउंट में जा सकती है, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं जा सकती है। इसीलिए बैंक आप लोग चेंज करके अपना क्यूआर कोड इस्तेमाल कर सकते हो, साउंड बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, यानी अंगूठा लगाकर अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं तो क्या 15 मार्च 2024 के बाद भी आप एईपीएस इस्तेमाल कर पाएँगे? तो बिल्कुल, जब तक आपके खाते में पैसे हैं, आप किसी भी माध्यम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे अगला सवाल जो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या आप अपने पैसे को पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएँगे यूपीआई या आईएमपीएस के ज़रिए 15 मार्च के बाद? तो नहीं, आप किसी भी तरीके से पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 15 मार्च के बाद यहाँ पर डिपॉज़िट नहीं कर सकते हो। लेकिन विथड्रॉल आप 15 मार्च के बाद भी कर सकते हो, इस पर किसी भी तरीके की रोक नहीं है। वहीं पे अगला सवाल आता है कि आपका मान लो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है या वॉलेट है वो फ्रीज कर दिया गया है, किसी कारण से बैंक ने फ्रीज कर रखा है और उसमें आपके पैसे पड़े हुए हैं, तो क्या आप उन पैसे को निकाल पाएंगे? तो जी हाँ, बैंक को ये डायरेक्शन दिया गया है, बैंक को ये कहा गया है कि वो यूजर्स को अलाउ करे उनके जो भी पैसे हैं वो निकालने के लिए। तो अगर आपका पेटीएम का खाता या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ्रीज भी होगा या वॉलेट फ्रीज भी होगा, उसमें पैसा होगा, तो पेटीएम उसको अनब्लॉक करेगी, अनफ्रीज करेगी और उसके बाद आप काफ़ी आसानी से पैसे को विड्रॉल कर पाइएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। वहीं पे बात कर लेते हैं डीबीटी की, कि क्या डीबीटी यानी जैसे कि गैस की सब्सिडी हो गई, मनरेगा का पेमेंट्स हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, पीएम किसान योजना के पैसे हो गए, तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में आती है। तो डीबीटी अगर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक से लिंक है तो क्या 15 मार्च के बाद आपको डीबीटी का लाभ मिलेगा, या फिर सरकारी पैसे जो आपके आते थे वो आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आएँगे? तो बिल्कुल नहीं आएँगे। 15 मार्च के बाद से किसी भी तरीके की डिपॉज़िट्स होंगी नहीं, इसलिए ना आपको गैस की सब्सिडी मिलेगी, ना मनरेगा का पेमेंट्स आएगा, ना ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अगर आपने डीबीटी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लिंक कर रखा है, तो उसको अनलिंक कर लीजिए या फिर दूसरे बैंक में आप लिंक करवा लीजिए। कैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक से डीबीटी हटाकर दूसरे बैंक में लिंक करते हैं, हमने वीडियो चैनल पर दे दी है, आप लोग उसको देख सकते हो और अपना डीबीटी अनलिंक करके दूसरे बैंक में लिंक कर सकते हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो यूजर्स के मन में आते हैं। रही बात पेटीएम मनी की, तो पेटीएम मनी में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट से भी पैसा ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी पेटीएम की बात कर लें तो पेटीएम पहले की तरह इस्तेमाल करेंगे यूपीआई ऐप की तरह, लेकिन पेमेंट्स बैंक पर सारी जो है प्रॉब्लम आई है। तो मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम सवालों को हमने यहाँ पर कवर किया है। फिर भी कोई सवाल आपके मन में है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।